पावन कथा प्रारंभ करते हैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए। पावन कथा को श्रवण करने से पूर्व 2 मिनट भाव से भगवान का नाम और फिर पावन कथा। जो लोग अभी तक नहीं पधारे उनसे भी निवेदन में पधारे और पावन कथा को श्रवण करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी चित्त चोर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव सभी लोग जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदा यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव राधे जय कुंज बिहारी राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे आओ से गाइए सभी लोग राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे राधे आइए सभी से निवेदन विश्राम के पश्चात पावन कथा परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए हम सब श्रवण करें। विश्राम से पूर्व आप सभी लोगों ने बड़े आनंद से ऋषियों के 6 प्रश्न और उन प्रश्नों में से सूत जी महाराज के उत्तर, उनके माध्यम से मानव के परम कल्याण का मार्ग, परमात्मा के 24 अवतारों का वर्णन, ये सारी कथाएं आप लोगों ने श्रवण करी। व्यास जी महाराज के बारे में भी आपने सुना। हमारे प्राचीन भारत में सबसे पहले एक ही ग्रंथ था जिसका नाम ऋग्वेद, एक ही वेद था।
सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारी भारतीय संस्कृति का, जिसका नाम है ऋग्वेद। व्यास जी महाराज परमात्मा के साक्षात अवतार है। संसार के प्राणियों पर जब व्यास जी की दृष्टि पड़ी तो व्यास जी ने क्या देखा, ये दुनिया के लोग अपने अपने मौज मस्ती के लिए, ऐशो आराम के लिए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई धन कमाने की हाय हाय में उसका दिन गुजर रहा है, कोई किसी कलह से परेशान है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिधर जीवों को जाना चाहिए, जिसलिए मानव शरीर हमको मिला है, व्यास जी ने देखा ये दुनिया के लोग उस रास्ते पर नहीं जाकर के जिधर इनको नहीं जाना है उधर ही जा रहे हैं। जिधर इनको जाना चाहिए उधर नहीं जा पा रहे हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मानव का अवतार हुआ है, लेकिन ये मानव तो धीरे धीरे अपनी वृत्तियों के कारण दानव बनते जा रहे हैं। व्यास जी महाराज की नजर जब पड़ी दुनिया के लोगों पर, मन में विचार किया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल मानव जीवन हमको प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर हमें केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब आप अपनी समझ से मनुष्य जीवन धारण करके फिर कुछ भी करो वो अलग बात है, अपना अपना सत्संग, अपनी अपनी समझ। बाकी ये मनुष्य शरीर आपको कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं मिला है, कोई सजने संवरने के लिए नहीं मिला है, किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला है। ये तो केवल और केवल मात्र उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको मिला है। एक और बात, इस मानव जीवन से उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो आप, बहुत अच्छी बात है। अगर इस मानव जीवन में उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर आगे की योनियां तो फिर आप सब जानते ही हो, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। व्यास जी महाराज ने सोचा शायद ये दुनिया के लोग परमात्मा से इसलिए वास्तव में नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा वेद जो है ऋग्वेद वो बड़ा क्लिष्ट है, कठिन उसकी भाषा है। तो शायद ये दुनिया के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं भाषा को, थोड़ा मैं इसको सरल कर दूं। व्यास जी महाराज ने इस विचार से एक वेद के 4 वेद कर दिए। व्यास जी महाराज माता सत्यवती और ऋषि पाराशर के माध्यम से यमुना के द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया द्वैपायन। व्यास जी महाराज का नाम है, द्वीप में पैदा हुए इसलिए नाम पड़ गया द्वैपायन। जन्म लिए, जन्म लेने के समय से ही थोड़े थोड़े काले हैं, इसलिए नाम है कृष्ण, नाम है कृष्ण द्वैपायन। वेद का विभाजन कर दिया इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास माने विभाजन, एक वेद के 4 वेद कर दिए इसलिए नाम पड़ गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। ये इनका नाम है। एक वेद के 4 वेद किए। व्यास जी ने सोचा अब तो लोग वेदों की भाषा को समझेंगे, ठीक से अर्थ करेंगे और फिर भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन फिर भी लोग परमात्मा से जुड़ नहीं पाए।
वेदों के अर्थ को भी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी मति से, अपने अपने फायदे के लिए अर्थ निकाल लिया लोग। जो वेद हमें आदेश देता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सनातन धर्मियों का हमारा परम धर्म है। वेद के आदेश को नहीं मान करके लोग जीवों की हिंसा करने लग गए, अपनी अपनी मति से अर्थ निकाल, वेद के अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाए, एक बार भी विचार नहीं किया। जो वेद कहता है अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, वो वेद हमें किसी जीव की हिंसा करने के लिए आदेश कैसे दे सकता है? वेद के अर्थ का उल्टा अर्थ, गलत अर्थ निकाल करके जीवों की हिंसा करने लग गए लोग। किसी यज्ञ के बहाने, कभी किसी देवी के बहाने बलि देने लगे। वेद कहता है मातृदेवो भव, माँ को देवी मानो, पितृदेवो भव, पिता को देव मानो, आचार्य देवो भव, गुरु को देव मानो। लेकिन वेद की बात की अवहेलना संसार के लोग करने लग गए। व्यास जी को थोड़ा कष्ट हुआ, मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आया। हो सकता है अभी भी वेदों की भाषा कठिन हो, इसलिए और सरल करने के लिए एक वेद के 4 वेद कर दिए, फिर और सरल करने के लिए 6 शास्त्रों का निर्माण कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वेद के आधार पर ही 17 पुराणों का रचना कर, 17 पुराणों की रचना कर। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में भी व्यास जी को ऐसा लगा, अरे जाने दीजिए, इतना प्रयास किया व्यास जी महाराज ने संसार के लोगों को भगवान से जोड़ने का, महाभारत जैसा इतिहास रच दिया, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत जैसा इतिहास रच दिया। महाभारत में 1 लाख श्लोक है और महाभारत के बारे में ऐसा वर्णन करते हमारे संत शास्त्र। महाभारत व्यास जी की ऐसी कृति है, जो महाभारत में वर्णन है वह सब जगह mileगा, आपको कहीं न कहीं तो मिलेगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है, ऐसा वर्णन है। 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत रच दिया, लेकिन फिर भी लोग भगवान से नहीं जुड़ पाए। 17 पुराण बना दिए, लेकिन लोग तो अर्थ का अनर्थ करने लगे। व्यर्थ की हिंसा को रोकने के लिए व्यास जी महाराज ने किसी पुराण में कहीं थोड़ा ये आदेश कर दिया, भाई रोज रोज व्यर्थ में जीवों की हिंसा, पशुओं को मत मारो, अमुक अमुक यज्ञ के बहाने कभी कभी किसी जीव की हिंसा किया करो। तो व्यास जी का ये मतलब नहीं था कि तुम किसी जीव की हिंसा करो, लेकिन व्यास जी का विचार ये था, व्यर्थ की हिंसा तो कम से कम रुकेगी, यज्ञ तो रोज रोज होगा नहीं, तो कम से कम तभी ये पशुओं की बलि दे। लेकिन जगत के लोग व्यास जी की इसी बात को प्रमाण बना करके फिर तो और ज्यादा हिंसा करने लगे जीवों के। व्यास जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा नारायण के अवतार व्यास जी महाराज जब यमुना के द्वीप में प्रकट हुए थे, पिता पराशर जी चले गए वन में। माता सत्यवती ने इनसे कहा था, बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। लेकिन व्यास जी महाराज ने उसी समय माँ से कह दिया था, माँ आप मेरा जब भी स्मरण करोगी ना, मैं जहां भी होऊंगा लौट करके आपके पास में आ जाऊंगा। अपनी माँ से ये कहते हुए व्यास जी महाराज
भगवान का भजन करने के लिए वन में पधारे। और सारे जगत के कल्याण की दृष्टि से व्यास जी महाराज ने, वेद का सबको अधिकार नहीं था, वेद को पढ़ने सुनने का सबको अधिकार नहीं था, लेकिन इन स्त्रियों का कल्याण करना था व्यास जी को। ये जो ब्राह्मण वर्ण के अलावा, 3 वर्ण के अलावा जो शूद्र वर्ण है, उसका भी कल्याण करना था व्यास जी को। तो सबके कल्याण को हित में रख करके व्यास जी ने वेद का ही तत्स्वरूप पुराणों में वर्णित कर दिया। सबके कल्याण का रास्ता साफ कर दिया। और आगे फिर कई वेदों की शाखाएं हुई, अपने प्रधान शिष्यों को व्यास जी ने प्रदान कर दिया। लेकिन इतना करने के बाद में भी अशांति का सीधा साधा कारण यही है, मैं प्रयास करता हूं पुराणों की कथा को सुनकर के लोग परमात्मा से जुड़े, लेकिन आजकल तो लोग ज्यादा कथा सुन करके परमात्मा से उतने ही ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। दिखावे से तो बहुत, ऊपर से तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से नहीं जुड़ पाते, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। व्यास जी के मन में भयंकर असंतोष है, क्या करूं, अब मैं क्या लिखूं, ऐसा बुढ़ापा आ चुका है, क्या करूं ऐसा। अपने आश्रम में विराजमान है व्यास जी महाराज, आंखें बंद हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ जीवन की परिस्थिति है, मैं क्या करूं क्या न करूं। व्यास जी कहीं गए नहीं, ऐसी स्थिति है, फिर भी अपने आश्रम में स्थित है, अपने ध्यान में बैठे हुए। आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं क्या करूं क्या न करूं, तो अपने प्रभु के सामने आसन लगा करके बैठो, ध्यान करो स्वरूप का, और प्रभु से ही कहो, हे प्रभु आप ही मेरी मति में कोई ऐसी प्रेरणा दीजिए जिससे मेरे जीवन में है ये निर्णय हो कि मैं क्या करूं। व्यास जी महाराज ध्यान करते बैठे हुए हैं, और ध्यान करके बैठे तभी विचित्र ध्वनि व्यास जी महाराज को सुनाई पड़ी। क्या ध्वनि सुनाई पड़ी व्यास जी महाराज को? अपने आश्रम जब ध्यान लगाया परमात्मा नारायण का, तो कानों के द्वारा ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। कौन सी ध्वनि? वही ध्वनि जो देवर्षि नारद गाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारायण नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी व्यास जी महाराज। आंखें खोल करके देखा तो सामने देवर्षि नारद खड़े। देवर्षि नारद खड़े हैं सामने। नारद जी को व्यास जी ने देखा, आज उठ खड़े हुए, और भारतीय संस्कृति के अनुसार देखो आश्रम 4 है। शास्त्र के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने हमको व्यवस्था दी है 4 आश्रमों की और 4 वर्णों की। लेकिन आश्रम कोई सा भी है, लेकिन अतिथि सत्कार की व्यवस्था सबको दी है ऋषि मुनियों ने। चाहे आप गृहस्थ में हो तो अतिथि सत्कार आपका धर्म है, आप वानप्रस्थी हो तो अतिथि सत्कार आपका धर्म है, आप साधु हो